महिला ए ने अपना पेन गिरा दिया और उसे काटने के लिए नीचे झुकने ही वाली थी। अचानक हवा का एक झोंका आया जिसने चलती बस को दो हिस्सों में विभाजित कर दिया। बस में सवार सभी लोग दो हिस्सों में कट गए, लेकिन श्याओमी जो पेन काटने के लिए झुकी थी बाल बाल बच गई। उसके चेहरे पर खून के छींटे पड़ गए। केवल अपने फोन पर 5वां इमोजी डाउनलोड करने के लिए बेकाबू खुली छत वाली बस धीरे धीरे रुकी और भयानक हवा फिर से उसकी ओर बही। उसके चारों ओर उपयोगिता के खंभे एक एक करके गिर गए। श्याओमी जल्दी से बस से बाहर निकली और भागी। वह हवा से आगे निकलने की बेताब उम्मीद में दौड़ी। हवा का झोंका करीब आ गया, जबकि आगे के 4 लोग इत्मीनान से टहलते रहे। उसने उन्हें नीचे उतरने के लिए चिल्लाया और अपनी पूरी ताकत से उसने एक व्यक्ति को पकड़ लिया। ज़ियाओमी फिर अकेली रह गई और बेबस होकर जंगल में भाग गई। शायद हवा अंदर जाने के लिए बहुत तंग थी, इसलिए वह किसी तरह बच निकली। नदी के किनारे गई और अपने जूते चेहरे से धोए। हालांकि यिशिन गुआंगजी ने कुछ ही कदम उठाए थे, उसने लोगों की भीड़ देखी। उसकी सबसे अच्छी दोस्त फैहुआ ने उसके चेहरे को कोहनी से छुआ और बेपरवाही से उसका अभिवादन किया, लेकिन गुआंगजी बिल्कुल भी खुश नहीं थी। क्या वह लड़का अभी अभी मरा नहीं था और स्कूल जंगल में क्यों ले जाया गया था? अचानक ठंडी हवा का एक झोंका आया और गुआंगजी सहज ही नीचे झुक गई, लेकिन इस बार कुछ नहीं हुआ। तभी गुआंगजी ने स्कूल का नाम देखा। ये बहुत ही औपचारिक था। कक्षा में पहुंचकर गुआंगजी खुद को रोक नहीं पाई और कोइहुआ को सब कुछ बता दिया। कपड़े और झड़े हुए बाल सबूत थे, लेकिन कोइहुआ ने मानने से इनकार कर दिया। उसने ठंडी हवा अंदर आने देने के लिए खिड़की खोलने पर जोर दिया और गुआंगजी को बाहर भी धकेल दिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। शायद यह सब एक सपना था। वह अपनी 40 मीटर लंबी राइफल निकालता और बेतहाशा गोलियां चलाता। अगर तुमने कक्षा छोड़ने की हिम्मत की तो तुम दाओ और लीवेई मगरमच्छ के लिए लड़ रहे होते। रात में मृतक सीनियर तुम्हारे सपनों में आते और तुम्हें मन लगा कर पढ़ाई करने के लिए कहते। गुआंगजी खून से लथपथ कक्षा देखकर घबरा गया। शिक्षक उसके पास आया और चिल्लाया, तुम ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो? फिर उसने अपना विशाल मुर्गा उठाया और चारों ओर गोलियां चला दी। सौभाग्य से एक सहपाठी समय पर पहुंच गया और मारा गया। 3 लोग उसके नीचे छिप गए। मेज अपने असली इरादे छिपाने की कोशिश कर रही थी। शिक्षक बाईं हाथ में बंदूक और दाईं हाथ में बंदूक लिए वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। एक लड़की बहादुरी से आगे बढ़ी, लेकिन शिक्षक ने गोलियों की बौछार और बंदूक से लड़ाई खत्म कर दी। बाकी 2 ने मौका पाकर दरवाजे की तरफ भागकर जान बचाई। लड़की ने गुआंगजी को भागने के लिए कहा और कहा कि वे, लेकिन पीछे से शिक्षक ने उसकी बातों को पकड़ लिया। गुआंगजी नीचे भागा, लेकिन वह शारीरिक शिक्षा की कक्षा थी। अगर आप तेजी से नहीं भागते तो शिक्षक आपको सींग मार सकते थे या हॉवित्जर से उड़ा भी सकते थे। गुआंगजी आगे बढ़ा। स्कूल के दरवाजे तोड़कर भागने ही वाला था, लेकिन क्या वे सचमुच बच निकल सकते थे? गुआंगजी जमीन पर गिर पड़ा और बाकी लोग भी कट गए। पूरा स्कूल फिर से तबाह हो गया। गुआंगजी उठा और भागने के लिए मुड़ा, लेकिन उसके भागते ही भीड़ जमा हो गई। अजीब बात यह थी कि उसे कोई आदमी दिखाई नहीं दिया। उसने उससे पूछा कि क्या वह सपना देख रहा है और एक अनजान नाम पुकारा। उसने आईने में देखा और पाया कि वह एक अजनबी बन गया था। उस महिला के छोटे छोटे आकर्षक बाल थे जो बिल्कुल उसकी प्रेमिका जैसे लग रहे थे। गुआंगजी घबरा गया, लेकिन पुलिस वाली ने कहा कि आज उसकी शादी है और उसे घसीटकर पुलिस की गाड़ी में बिठाकर समारोह की ओर ले गई। गुआंगजी अंतिम संस्कार प्रबंधक के चेहरे को घूरता रहा। क्या उसे सच में याद थी? पूरा शहर जश्न मनाने के लिए इकट्ठा हुआ था, लेकिन वह किसी को नहीं पहचान पाया। शादी में पहुंचकर सभी खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। गुआंगजी जानना चाहती थी कि उसका दूल्हा कौन है, लेकिन वह एक ताबूत में छिपा था। क्या आखिरकार आज वह उसे देख पाएगी? गुआंगजी की शादी हो रही थी, लेकिन वह नहीं जानती थी कि दूल्हा कौन है। उसने टूटी हुई कांच की बोतल हाथ में पकड़ी और धीरे धीरे ताबूत के पास पहुंचा। तभी गुआंगजी ने बस आईने में देखा था और अचानक किसी और में बदल गया। कुइहुआ ने चुपके से उसे बताया कि वह गुआंगजी के साथ हुई हर घटना जानती है। भीड़ के जाने के बाद गुआंगजी रो पड़ा और कहने लगा कि आखिरकार उसकी मुलाकात एक सामान्य इंसान से हुई है। कुइहुआ ने उसे चेतावनी दी कि वे लोग खतरनाक हैं और उसे सावधान रहना चाहिए। तभी गपशप करने वाली औरतें अंदर आईं। कुइहुआ के चेहरे पर बर्फ जम गई।
युआंगजी की आंखें तेज हो गईं और वह गिलास कसकर पकड़े हुए शादी के मंडप में चला गया। कुछ लोग अजीब तरह से हंस रहे थे। अचानक सबके चेहरे पर भयंकर भाव आ गए। आखिरकार वह ताबूत के पास गया। उसे उम्मीद थी कि अंदर बैठा दूल्हा उसे बचा लेगा। उसने एक शार्क की आंख देखी और सभी दिशाओं में भागने से डर गया। कोई हुआ दौड़ कर गया। उसने फोटोन को तर्क संगत रहने के लिए कहा, लेकिन जब वह भागने वाला था तब दोनों शिक्षकों ने अपने कपड़े बदले और दरवाजे पर प्रकट हुए। बॉस की लड़ाई शुरू होने वाली थी। उसने सोचा कि ये दोनों राजा हैं, लेकिन वे कांस्य थे। उसने अपने बगल के दर्पण पर नजर डाली और तुरंत किसी और व्यक्ति में बदल गया। यह जीवंत पोनीटेल और हॉट फिगर आपकी प्रेमिका की तरह लग रहा था। इससे पहले कि वह इसके बारे में सोच पाता, फोटोन पहले ही ट्रैक पर आ चुका था। उत्साही प्रशंसकों को देखकर फोटोन में खेल का खून जल गया और यहाँ तक कि बचपन की यादें भी जाग उठीं। वह धीरे धीरे खुद को खो बैठा। इस बार कोई हुआ अचानक प्रकट हुआ और उसे अपने पीछे सावधान रहने को कहा।